आज मैं डोपो धमाका चैनल से राजा उग्रसेन की कथा सुनाने वाली हूँ। राजा उग्रसेन कृष्ण के नाना हैं और कंस के पिता। किस तरह कंस का जन्म हुआ और उनकी माता का नाम क्या है। उनकी माता का नाम पवन रेखा है। बहुत लोग कथा में नहीं ध्यान देते तो नहीं सुन पाते हैं। आज मैं बताना चाहती हूँ कि कंस कैसे पैदा हुए और किस तरह से वो राक्षस कहलाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजन, कृष्ण वंश में एक अहुप नामक राजा मथुरापुरी में राज्य करता था, जिसके दो बेटे थे। उसका नाम देवक और उग्रसेन था। देवक और उग्रसेन, उग्रसेन जो कंस के पिता हैं उनको उग्रसेन कहते हैं। जब देवक मर गया तब उग्रसेन वहां का राजा हुआ, मथुरा का राजा हुआ। उग्रसेन की एक स्त्री थी जिसका नाम पवन रेखा था। तब उग्रसेन वहां का राजा हुआ और पवन रेखा उनकी पत्नी हुई। वह बड़ी सुंदरी और पतिव्रता थी। वह सदा अपने पति की सेवा करती रहती थी और बिना पति की आज्ञा के कोई काम नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ जब पवन रेखा मासिक धर्म शुरू हुआ, जो औरतें होती हैं वो हुआ। अपने पति की आज्ञा से सखी सहेलियों के साथ रहे रथ पर चढ़कर वन विहार करने के लिए वन में गई। तो वहां देखती हैं कि वन में घने वृक्षों पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। लताएं लहरा रही थी, परंतु झूम झूम कर एक दूसरे से मिलकर मानो किलोल कर रही। वृक्ष फूलों और फलों से लदे हुए झुके थे और नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से सनी हुई वायु, जो अपनी मंद मंद खुशबूदार हवा लंबी लहरों के साथ चलती थी, वन सुगंधित भर जाता था। मोर बोल रहे हैं, कोकिला बोल रही है, तोता मैना बोल रहे हैं, नीलकंठ बोल रहे हैं। बोलियों से मग्न मुग्ध होता है। उनकी सुहानी बोलियों के वन के अधिक शोभा हो रहे। उसके निकट ही एक ऊंचा पर्वत, जो चारों ओर से ऊंचे घिरे हुए, कहीं कहीं छोटे छोटे शिखरों के साथ छोटे छोटे पवन सलील पर्वत के किनारे धोती हुई यमुना नदी, इसमें विचित्र नाना प्रकार की लहरें उठ रही हैं। उसे ऐसा मनोहर शोभा को देखकर पवन रेखा मन मारे प्रसन्नता को माने हिंडोले झूलने लगी। उसकी सखियां अलग दौड़ दौड़ के फूलों को महक लेती हुई और वन की ओर आगे बढ़ती गई। आगे चलती गई। दौड़ धूप में पवन रेखा अकेली हो अपनी सहेलियों से बिछुड़कर सहसा एक घोर महाभयानक वन में चली गई। देववशात राक्षस रानी पवन रेखा की सुंदरता और यवन की छटा को देखकर कामातुर होकर, कामातुर मतलब उनके ऊपर मन मुग्ध होकर, परंतु उसके बिना तो यह विचारना चाहिए वह किसकी स्त्री है। उसने ये नहीं समझा कि ये स्त्री किसकी है, क्योंकि बिना किसी विचारे इसे किसी तरह का धोखा दिए या वश में नहीं आवेगी। वो राक्षस ने सोचा, जब वश में ना आवे तब काम भोग में आनंद क्या आवेगा। उसने अपनी राक्षसी माया से इस बात का विचार किया तो उसे ज्ञात हो कि राजा उग्रसेन की स्त्री है। फिर तो उसे मायावी राक्षस के महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया, मतलब इनके पति का रूप धारण किया उग्रसेन का राक्षस ने। पवन रेखा से बोला, अहो सुंदरी, इस समय मुझे तुमके साथ संभोग करना है, बड़ी इच्छा हो रही। सो तू कुछ विचार मत कर, मुझे रतिदान कर दे। मेरे साथ लिपट कर भोग कर। राक्षस की माया रानी को पहचान में नहीं आई। वो सोची हमारे पति ही हैं जो उग्रसेन हैं। हे स्वामी, आज आपको क्या हो गया जो दिन में ऐसी बात कर रहे हैं। दिन में भोग करना तो महापाप है। दिन में भोग करने से मनुष्य के शील, तेज, कर्म, धर्म, कर्म सभी नष्ट हो जाते। मुझे आश्चर्य हो रहा है आज आप दिन में इस तरह की बात क्यों करते हैं।
क्या आप जैसा ज्ञानी भी यह कह सकता है कि दिन में मुझे रक्तदान करो? हे राजन, दिन में भोग नहीं करना चाहिए। रानी ने बहुत समझाया, लेकिन कामातुर होकर, क्योंकि वो राक्षस था, वेश में उनके पति के रूप में था, उन्हें रानी को पता न चला, उन्होंने उसका काम भोग किया। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तो अपना राक्षस रूप प्रकट कर लिया और कहने लगा। रानी सम्मुख खड़ा होकर रूप में देखकर राक्षसी कपट को जानकर रानी को बड़ा दुख हुआ। महाव्याकुल होकर बोले, हे दुष्ट राक्षस, चांडाल पापी, तुझे धिक्कार है। हे राक्षस धाम, तूने क्या किया? मुझे धोखा देकर मेरे सतीत्व को नष्ट कर भंग किया, जिससे तेरी शिक्षा ही हो तेरे इस गुरु को मुझे कुत्सित करने वाले राक्षस धम को, तेरे इस माता पिता को बारंबार धिक्कार है, जिसने तुझे महापापी को पुत्र जैसा पैदा किया। तूने जन्म लेकर अपनी माँ की कोख में को व्यर्थ में ही कष्ट दिया। ऐसे कुपुत्र से जन्ने की इच्छा ही क्या थी? उन्हें तेरे जैसे कपूत को क्या जना? इस तरह के बांधा रहता अच्छा रहता। कहते तेरी माँ बांझ होती तो अच्छा रहता, तू पैदा होता। हे परीक्षित, जब रानी पवन रेखा ने उस राक्षस से ऐसा कहा, तब वह द्रुमलिक बोला। उस राक्षस का नाम द्रुमलिक। बोला, हाँ, मैंने जाना तू सती है। अच्छा, तो तू क्रोध मत कर, मुझे श्राप ना दे। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी धोखा, बहुत अधर्म कर्म किया, वह सब मुझे पुत्र के रूप में मिले। अब मैं तुझसे कहता हूँ, मेरे इस वाक्य को तू वरदान समझ ले, क्योंकि तुझे संतान रहित होकर विवस्था समझ कर ही मेरे साथ ऐसा किया। तेरे अपुत्र रहना मैं देख न सका, मुझे बड़ा दुख हुआ, इसी से मैंने ऐसा किया। सो परमात्मा की कृपा से तेरा यह दुख तुरंत ही छूट गया और मैंने तुझसे निपट लिया। अब मुझे गर्व रहेगा इससे कि इससे तुझे एक बड़ा बलवान पुत्र पैदा होगा, जिसके तेज प्रताप के आगे नौ खंड सहित पृथ्वी बोल कांपेगी। अपनी भुजाओं के बल से समस्त भूमंडल को जीतकर अपना एक छत्र राज स्थापित करेगा। उसके लिए बहुत दुखित होगा, तभी श्री हरि अवतार लेंगे, अपने हाथों से उसका वध करेंगे। इस प्रकार कहकर दुर्मलिक नामक राक्षस हुंकार से महाव्याकुल हो कर सोचा, कुछ भी था हो गया, अब इसके लिए शोक संताप करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको पुत्र ने उग्रसेन को नहीं होने वाला था, राक्षस के द्वारा उनको पुत्र हुआ जो कंस हुआ। आज मैं कंस के पिता का नाम असली है द्रुमलिक, उग्रसेन तो धोखे में उनके पिता बने थे। अपना पराक्रम दिखाया, फिर वह भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, संसार में बुरा भला कुछ नहीं। इस प्रकार को धीरे से समझाती हुई रानी पवन रेखा उस गहन कुंज में निकलकर आगे चली। देखती थोड़ी दूर सामने सखियां मिल जाती, कहती ये सब क्या है कि तेरे बाल बिखरे हुए हैं, तू किससे आलिंगन कर रही थी? देखकर सखी कहने लगी। महारानी ने कहा, प्यारी, आप यहाँ आते ही पूरे देखते थे, किधर को चली गई थी? तो कहने लगी, मैं रास्ता भूल गई थी। आपके तन मन की दशा हो रही है, हमारे लिए श्रृंगार बिगड़ गए हैं, आपका शरीर कांप रहा है, मानो धक धक कर रहा है। मैं पीलापन छाया बिछड़ते ही। सखियों की बात सुनकर पवन रेखा बोली, हे सखियों, जब वह फूलों की एक रंग शोभा देखी तो मेरा साथ छोड़ दिया। इस तरह कहती वो अपने घर की ओर गई। इन्हीं बातों से मैं अपने बातों को विराम दे रही हूँ। आज कंस की माँ, कंस के पिता का नाम मैंने बताया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल।